हाँ यूं करके बोल रहे हैं। हाँ कुछ झुकना भी तो होता है। हाँ अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वली शेख साहब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? ईद के बाद से क्या उधम मचा रहे हैं? मैंने सुना है आपने कुछ मामलात रखे हैं इसके अंदर, तो ये टॉपिक क्या है? बकरे के ऊपर कहाँ तक लेके जा रहे हैं? कहानी को जरा बताइएगा। ये कॉमिक ड्रामा है और पब्लिक को हंसाने के लिए किया गया है। तो जो मेरे साथ थोड़ी सी बीती थी वो जिक्र किया गया है। वो मतलब आपने उसका पूरा ड्रामा बना दिया उसके ऊपर। तो वो अली हसन ने लिखा है भाई, मगर स्टार्ट मेरा है। अच्छा, अपनी कास्ट से भी तो मिलवाएं जो इतने अदाकार हैं। अच्छा, इनकी बड़ी बेइज्जती की गई है, मैंने देखा है। ये वो साहब है जो बाप का किरदार अदा कर रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर, मगर इनकी बेइज्जती जो है वो बड़ी की गई है। मैं इनसे पूछता हूँ क्या मतलब था? वली शेख साहब की कोई पुरानी टसल थी आपसे जो निकाली गई है, या कोई और मामला है? इतनी बेइज्जती कर रहे हैं आपकी खेल में। नहीं, बात दरअसल ये है कि ये मेरे ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा है वायरल का मेरी बेटी के चक्कर में आया है और मेरा इसने पंगा ले लिया है डड्डू। अब देखो ये कोई खार निकाल रहा है या क्या कोई कुछ कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। यार आपका नाम क्या है मुकम्मल जरा बताएं नाज़रीन को। मेरा नाम रियाज शेरवानी है और ड्रामे के हवाले से मैं कुछ ना कुछ किरदार करता रहता हूँ। तो ये जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ बकरे हुए दीवाने, इसमें जो है मैं सेठ का घर में मेरी 3 बेटियां हैं और ये रिश्ते के लिए आए, और ये चक्कर में लगे हुए उनको, और ये चक्कर में है और उसमें घन चक्कर हमको करना पड़ता है। तो रियाज शेरवानी और वली शेख एक साथ काफी पुरानी जोड़ी है ये गंजों की। हाँ, शहजाद रजा भाई के बाद अगर कोई है तो वली शेख है और रियाज शेरवानी है, जो बात है। और ये डड्डू करके तू सही नहीं कर रहा। अच्छा, तुम्हारी आपकी तो चिड़ रख दी गई है डड्डू में, देख रहा है आवाम भी आपको डड्डू करके बुला रही है। यार बात ये है कि हर शो में घुसते ही जो है पहले मुझे आवाज लगती है डड्डू, तो वो भी एक वो इसका काम है ना, वही तो कह रहा हूँ। इनके काम है। मैं पूछूंगा डड्डू के क्या क्या मामलात हैं, कब तक शो चलता रहेगा, जरा ये बताइएगा, कब तक ये लगा हुआ है? अच्छा, ये ड्रामा आज संडे का दिन है, बीर है, तो आज हम इस ड्रामे का आखिरी शो कर रहे हैं और हमने सोचा था कि अब नहीं करेंगे, तो आपके जरिए भी और काफी लोगों ने हमें बोला कि ये ड्रामा दोबारा किया जाए, तो हम जुम्मे से ये ड्रामा इसी आर्ट काउंसिल में जुम्मा, हफ्ता, इतवार को 2 शो, तो ये 4 शो हम और करने जा रहे हैं। तो भाई चलता रहेगा ये अगले इतवार तक इंशाल्लाह जी। और दोबारा जुम्मे जो अभी कमिंग जो है, डेट क्या बढ़ेगी? डेट मेरे ख्याल से 6 पड़ेगी। 6, 7, 8 नहीं 7, 8, 9। मुझे आगे भी मुझे मुलाकात तो करवाएं, बातचीत तो करवाएं। अच्छा, एक और कैरेक्टर है ये, आप कौन सा कैरेक्टर जो है वो अदा कर रहे हैं इसके अंदर, और कितने अरसे से शोबे से वाबस्ता हैं? क्या मुश्किलात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शोबे से ताल्लुक मेरा 8 साल हुआ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस शो कैरेक्टर में हूँ मैं, ख्वाजा सरा का कैरेक्टर में हूँ। ख्वाजा सरा जो है वो आते हैं वो गोश्त लेने के लिए, तो पता चलता है जिनसे गोश्त लेने के लिए वो तो खुद औरों से मांग रहे हैं। अच्छा तो ये सिलसिला है जरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हारा भी ले लेते हैं, क्या हो गया? इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? डांस का कैरेक्टर। तुम्हारी उम्र क्या है, नाम क्या है, ये तो बताओ। मेरा नाम अयान खान है, मेरे अब्बू आउट ऑफ सिटी होते हैं और मैं यहाँ डांस का कैरेक्टर है। मुझे लाइफ में पहली बार मैंने यहाँ वो किया है शो में, माशाल्लाह। मतलब मैं अच्छा, हाथ क्यों तुम्हारे नीचे करे? बस ऐसे होता है, ऐसे ही नॉर्मल होता है, कभी भी हाथ में लग जाता है। हो रहा है बस समझा करें ना। मेरा डांस का रोल है माशाल्लाह। अली हसन सर ने, वली शेख अंकल ने, सब ने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। मेरा डांस हो गया, अभी हम करके आए, अभी भी बैठे हैं। बस यही चल रहा है हमारे। 3 चक्करों में पड़ गए। बस मुझे बचपन से शौक है, मेरा बचपन से डांस का शौक है। मैं बचपन से करते करते आया, फिर मेरा यहाँ पर वो तो मैं आया। डांस करके दिखाओ। नहीं अभी करके ना, थोड़ा सा तो दिखा दो, क्या पता तुम्हें पसंद है। अगला शो में जैसा तकवे होता है यार, थोड़ा सा दिखा दो ना यार, क्या हो गया? तुमने ऐसे कॉन्फिडेंस इतने लोगों के सामने दिखाया है तुमने डांस। चलें जी, ये डांस दिखा रहे हैं, आप भी एंजॉय करें जरा डांस ना। ये डांस कैसे डांस? हाँ, फिर और थोड़ा सा करके दिखा दो ना ताकि हम एंजॉय कर सके। मैं करवा लेता हूँ। तकवे और बोलो क्या करना है? तकवे। हाँ, तुम पूरा डांस करो जो स्टाइल है तुम्हारा।
अब अगर हम देखना चाह रहे हैं, नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, तकवा जरा करके जाओ, खुद ही गाओ, खुद ही पूरा डांस करो, सिखाओ नहीं हमें। अच्छा थोड़ा सा तो करके दिखा दो, 2-4 स्टेप। वायरल हो गई भाई तुम्हारी ये पिक्चर, ये स्टोरी जो है ये वायरल हो गई। अच्छा तो अयान नाम बताया आपने। अयान मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैं बहुत जगह देखता हूँ, लेकिन बस अल्लाह के करम से बस जल्दी हो जाए मेरा। अच्छा जल्दी हो जाए। अच्छा तो इसमें और कहीं थिएटर किया है कभी? नहीं, कहीं नहीं किया। ये मेकअप इतना क्यों किया हुआ? वो गाना थोड़ा बोला कि शी बॉय बनना है तो मेकअप। अच्छा तुम बने हो बेसिकली, हाँ, ये किरदार हाँ, तुम हो नहीं। मैं कभी कभी थोड़ा करता हूँ अपने को। अच्छा, जैसे शादी ब्याह में जाना, ऐसा आम खाद घर में बैठना तो करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत ऐसे लोग। टिकटॉक पे तुम्हारी आईडी क्या है? मेरी आईडी है अयान खान Q5। मेरे इंस्टाग्राम से लेके टिकटॉक तक ये आईडी। कितने फॉलोअर? ये बताएं कितने होंगे? 1 2 3 10 12 50 1000? 1000 ज्यादा हो रहे हैं, 100 तक होंगे। चलो यार तुम डांस बड़ा टाइट कर रहे थे, बहुत जबरदस्त शानदार डांस कर रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी महसूस हुए हैं और देखने वाले भी महसूस होंगे, और वो कमेंट में बताएंगे कि कितने महसूस हुए। एक दफ़ा और कर दो अगर अयान, प्रॉपर करो आप। ये देखें जी, डांस देखें इनका। हाँ यूं करके मुड़ गए। हाँ कुछ झुकना भी तो होता है। हाँ नहीं मैं झुकने को कह रहा हूँ, तुमने एक्टिंग की। अच्छा हाँ तो यही स्टाइल मैं कह रहा था, यूं जो बाल को झुकना होता है। जबरदस्त यार, तुम बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो और बहुत अच्छा डांस करते हो। मैं कमेंट में लोग बताएंगे किस तौर पे। अयान के नाम से तुम्हारी आईडी है, अयान खान Q5। दोबारा बताना, अयान खान Q5। ये अयान खान Q5 आईडी है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ताहम मैं इस वक्त आपको दिखा रहा था कि किस तरह के मनाजिर हैं इस वक्त नाइट लाइफ आर्ट काउंसिल की, थिएटर इंडस्ट्री की किस तरह चल रही है। 2-3 और किरदार हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। अच्छा एक और अदाकारा मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी एक बहन है जिसका किरदार अदा कर रही है। इनको तंग बहुत किया जा रहा है। मैं इनसे पूछता हूँ, कहीं आपने पर्चा करवाया जो आपको तंग कर रहे हैं? कहीं आप कहीं किसी की शिकायत की आपने? कोई थाने गई हो, वोमेन थाने, कि भाई इतने पीछे लगे क्यों लगे हुए? नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब प्यार किया तो डरना क्या, हम भी राजी और वो भी राजी। बस एक ड्रामा है और ड्रामा में छेड़ाछाड़ी तो चलती रहती है और अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ सीरियस उसकी, तो माशाल्लाह से हम इस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं और ड्रामा चल रहा है बकरे हुए दीवाने, और फैमिलीज का रुझान दोबारा थिएटर की तरफ हुआ है। बहुत अच्छा लगा, इसी पर भी फैमिलीज आई, उन्होंने बहुत सराहा ड्रामे को। और अगर ड्रामे की कहानी के बारे में बात की जाए तो अली हसन ने तहरीर किया इस ड्रामे को। ड्रामा बहुत जबरदस्त है और जैसे कि आपने कहा लड़के पीछे लगे हुए, तो एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट हमेशा जब तक ड्रामे में नहीं होगा, जब तक ड्रामा नहीं होगा। जैसा भाई ये भी बताइएगा, आम तौर पे थिएटर के मामलात को अपना बम सूरत हाल हो रही है, लोग आते नहीं है, देखना नहीं पसंद करते, टीवी डिजिटल मीडिया इतना आ गया है, तो अभी भी थिएटर को जिंदा रखने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? वाकई में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के जो रखते हैं, जो हमारे सरबराह हैं जनाब अहमद शाह साहब, उन्होंने थिएटर को एक खिलौने की तरह संभाल के रखा है। और साथ साथ आर्टिस्टों की भी जो जितनी भी काविश होती है उसको भी सराहते हैं। यानी एक गुलदस्ता उन्होंने सजाया हुआ है आर्टिस्ट के साथ मिलकर। जो आर्टिस्ट करना चाहते हैं थिएटर, स्टेज और बहुत सारे आर्ट, तो बहुत सारे। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, थिएटर अपना पैगाम दुनिया भर पर पहुंचाता है, हंसाता है, रुलाता है अपने थिएटर के जरिए। आप मुझे ये बताइएगा, सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगी बीइंग आर्टिस्ट? एज आर्टिस्ट अगर बात की जाए तो मैं सिंध हुकूमत से सिर्फ ये कहूँगी कि आर्टिस्टों का साथ दें, क्योंकि हम लोग काम और करना चाहते हैं, मजीद काम करना चाहते हैं। तो जैसे आर्ट्स काउंसिल है, इसके अलावा भी हमें स्टेज पर आम किए जाएं कि जैसे आर्ट्स काउंसिल में अगर आज मेरा शो है, अब दूसरा ही प्रोड्यूसर एक और ड्रामा करना चाहता है तो उसका डेट का इंतजार ना करना पड़े, एक और हमारे पास थिएटर मौजूद हो कि वहाँ पर भी ड्रामा चल रहा हो। हाँ, ये होना चाहिए। और साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुस्तहिक हैं, तो मेरी सिंध हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए उनकी मदद के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट की मदद की जाए। किस तरह हो रहा है? अच्छा, ये हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जिनकी भी परफॉर्मेंस होने वाली होती है वो वहाँ पे अपना
तैयारी करते हैं और काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। ये मारूफ टिकटॉकर हैं, मैं इनसे चाहूँगा बातचीत करूँ। आप कौन सा किरदार अदा कर रही हैं, ज़रा ये बताइएगा। आपको तो बड़ा फनी किरदार मिला है इसके अंदर और बड़ा मज़ा आ रहा है, ऑडियंस तो सबसे ज़्यादा आपके गीत गा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा मुझे किरदार दिया अली हसन ने। मैं अपने बाप की लाडली बेटी हूँ और ले पालक बेटी हूँ, और इसमें मेरे हस्बैंड हैं शॉर्ट हाइट शायद राना बने हुए हैं, और बहुत अच्छा है। जिस तरह मैं टिकटॉक पे आपने खेल के अंदर एक चालाकी की हुई है, आखिर तक आप लोग नहीं बताते कि छोटी आप हैं, लोग समझते हैं छोटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बात है, यही तो सिचुएशन है। लोगों को अभी तक नहीं पता चलना चाहिए कि छोटी है कौन। जब मैं आती हूँ फिर लोगों की आवाज निकलती है ये तो टिकटॉकर है। अच्छा, काफी मारूफ आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। अच्छा, आपका बड़ा किरदार होता है, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनको संवारने में आर्टिस्टों को आप लोगों का किरदार होता है, बैक स्टेज पर होते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं क्या कहना चाहूंगी कि जो दिल करे आप कह दें। जितनी खूबसूरती हो सब मेरी हाथ से निकलते हुए निखरते हुए नजर आते। ये लोग क्रेडिट देते हैं आपको? बहुत ज्यादा। इन्हीं से पूछ लेते हैं ये क्रेडिट देते हैं या नहीं। मुझे बताइएगा आप कौन सा किरदार अदा कर रही हैं और क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सपना गजल और इस ड्रामे में मेरा कैरेक्टर है नौकरानी। नौकरानी कितनी सजी हुई है, आप लोग देख। मतलब ये है नौकरानी का आपका जरूर है, मगर आप किस चक्कर में लग गई थी? वो एक और नौकर आपके पीछे पड़ा हुआ इस खेल के अंदर। बस इस चक्कर में तो मैं किसी नहीं लगी, वो पड़ोस की नौकर मेरे लिए आ गए थे, तो मैंने सोचा कि बंदा क्यों अकेला रहे, जब एक ऑफर आ रही है तो कबूल की जाए। तो इतने बन सवर के कौन से नौकर हैं ये बताएं, किस जगह पे आप रहती हैं, कहाँ पर? जो आपके पड़ोस में जो नौकर है जो आपको बार बार तंग कर रहा है और शादी करना चाह रहा है गालिबन, तो आप रहती कहाँ हैं, कहाँ की नौकरानी है, ताकि लोगों को पता तो चले। सर मैं कैप्टन की नौकरानी हूँ और सेठ साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तभी मैं इतनी सजी समरी हूँ। और ये सारे ख्याल जो उनके रखे हुए हैं ये आगे नौकर साहब को। अच्छा, आप उनकी घर की नौकरानी है जिनकी 3 बेटियों के चक्कर में वो 3 लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर छोटी छोटी हो रहा है और 3 और बढ़िया भी हैं, तो उस घर की मैं नौकरानी हूँ। और बड़ा सुपर सा प्ले मजेदार अली हसन ने लिखा है। मैं चाहूंगा कि आपकी उनसे भी बात कराऊं और उनसे जानने की कोशिश करूं किस तरह फंसाया जा रहा है आपको। आप इतनी जल्दी चक्कर में उनके लड़कों को फंस गया, आपने मालूम किया वो कमाते धमाते हैं सही से या नहीं, या बस आपने जो है वो फौरन ही उनको हाँ कर दी? तो ये क्या वजह है? वजह तो इसकी कुछ नहीं है। भाई लड़कियां तो आजकल की देखभाल के शादी करती हैं, वो देखती हैं उनका बैंक बैलेंस है, उसके बाद गाड़ी शाड़ी है, बंगला शंगला है, तो वो रजामंद होती हैं। तो ये बताएं, ये आपको स्क्रिप्ट का मसला था या आपने ओके कर दिया? नहीं, स्क्रिप्ट का मसला नहीं था, वो तो मैंने इनसे पूछा था, स्टेज पे भी पूछती रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो मैं फिर राजी हूँ शादी के लिए। चलें जी, ये कास्ट है, बाकी जो कास्ट है वो अपना परफॉर्मेंस कर रही है। भाईजान मेरा किरदार इसमें ऐसा है कि वली भाई तो वैसे लूटा है, मगर इस ड्रामे के अंदर वो मेरे को लूट रहा है। ये मेरे को समझ नहीं आ। क्या लूट रहा है? लूट रही है कि कहीं भी मेरे साथ रिक्शे में बैठ के जाता है, किराया नहीं देता। जब मैं किराया मांगता हूँ तो मेरे को बोलते हैं भाई मैं लूट गया हूँ। वो एक दफा लूटे, मेरे को रोजाना लूट रहे हैं। रोजाना लूट रहा है। और क्या क्या डायलॉग हैं, थोड़ा सा बताइएगा। यही डायलॉग है जो मैंने सुना है, यही मेरा डायलॉग है उसके। और किस तरह मैं आपको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा अगर हमें स्पेस मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ये भी एक किरदार है, आए ताकि हम आपसे थोड़ी सी बात कर सकें। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा, आप कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं ये तो बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद राना, मैं इसमें एक थोड़ा हीरो का किरदार अदा कर रहा हूँ। आप तो छोटी को भगा के लेके जा रहे हैं, इसमें मुकदमा हो जाता है पीछे, लड़की वाला मुकदमा भी कर देते हैं। अरे प्यार में कोई मुकदमा नहीं होता है, हम प्यार करते हैं और राजी करके लेके जाते हैं। तो अगर वो बात में नहीं मानी ना और इल्जाम लगा दिया उसने कि अगवा करके लेकर आए, मुकदमे में ना फिर जेल वेल भी हो जाती है। नहीं, वो इकरार करती है, वो इकरार करती है और मैं उसके लिए तन मन ठार। ये वो किरदार हैं जो कि एक नौकर का किरदार अदा कर रहे हैं, और इस ड्रामे के अंदर वो किस तरह एक नौकरानी के पीछे पड़े हुए, हाथ मुंह और पूरा बदन लेके धोके। तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ क्या मसला है, इतनी गुस्सा क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आप उस बेचारी को कुछ और नहीं जा रहे, आपके उसके ऊपर से वो खातून सवार हैं कि किसी तरह वो नौकरानी हाथ आ जाए, तो क्या हो गया, इतनी तरसे हुए क्यों? बस ये ड्रामा में कैरेक्टर जो लिखा है अली हसन ने, वो तरसे हुए इंसान का लिखा हुआ है। एक कुछ ज्यादा ही तरसा हुआ है वो नौकर है, कुछ ज्यादा ही तरसा हुआ है वो नौकर। बहुत असल में भैया जिस तरह की लड़कियां ड्रामे में काम करती है ना खूबसूरत, वो लड़की आमतौर पर नहीं मिलती हमें। तो यहाँ पे जो मिलती है उसमें तो फायदा उठा लो भाई, पीछे लिफ्ट नहीं कराती है, सेट पे जो काम करना है वो कर लो। तो बड़ा शानदार किरदार है, क्योंकि नौकर एक बहुत मुश्किल किरदार होता है उसको, और हम देख रहे थे कि आपका एक किरदार ऐसा है कि जो बार बार आ रहा है और उसको स्टेज को ना मैनेज करना पड़ता है।
तो बैक हैंड पे कितने दिन लगते हैं इसकी रिहर्सल को, कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन 7 से 10 दिन तक इसमें लगते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर हमारा बस 7 से 10 दिन 7 से 10 दिन एक नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। बड़ा ड्रामा हो तो 15 दिन भी लगते हैं। इतना रिहर्सल करनी पड़ती है, मुसलसल रिहर्सल होती है, 4 घंटे की रिहर्सल होती है। उसके बाद जाके ड्रामा तैयार होता है, फिर फर्स्ट डे चलता है। उसके बाद फिर काट छाट होती है, उसको ये काटा दो, ये रख ले, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये दूसरे तीसरे शो में जाके ड्रामा जो सेट होता है। ये भी बताइएगा, आर्ट्स काउंसिल में कुत्ते लौटा करते थे एक जमाने में, ये क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है कि उन्होंने जिंदा किया। इस हवाले से आप क्या देखते हैं? बड़े अच्छा सवाल किया आपने। अगर हमारे प्रेसिडेंट आर्ट काउंसिल अगर मोहम्मद अहमद शाह साहब ना हो तो ये फनकार सड़क पे आ जाए। कितनी अजीब बात है, आंखें बंद करके सोचिए आप, आके कराची जैसे बड़े शहर में 3 ऑडिटोरियम है सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के अंदर। वो जो कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, वो अहमद शाह साहब है। अगर ये आर्ट काउंसिल हटा दे तो हमारे पास बैठने तक की जगह नहीं होगी। तो हम सैल्यूट पेश करते हैं मोहम्मद अहमद शाह साहब को, ये फनकारों के लिए इतना सोचा उन्होंने, और सोचते हैं दुख दर्द तकलीफ में फनकारों के शाना बशाना खड़े हुए हैं। खुश रखिए। जब अहमद शाह साहब एक शख्स है, मगर इस तरह के इदारों को जब चलाने की जरूरत होती है तो सरकार का एक किरदार बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तो सरकार में बैठे लोगों को, क्योंकि आर्ट के जरिए आप दुनिया भर में एक इमेज डेवलप करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सतून है ये, तो सरकार से क्या मुतालबा करेंगे बहैसियत एक आर्टिस्ट जो आर्ट काउंसिल में काम कर रहा है? सरकार से मुतालबा करेंगे जिस तरह पंजाब हुकूमत जो सपोर्ट करती है ना फनकारों को, वो सब मेरे भाई हैं। मेरे बड़े भाई भी वहाँ पे नसीम बिक्की साहब है, ठाकुर साहब है, सब है, और कैसर पिया सब भी हमारे हनी अलबिला और सब प्यार करने वाले दोस्तों में से शामिल है। लेकिन जो सपोर्ट पंजाब हुकूमत करती है ना थिएटर को, वो हमारी सिंध की गवर्नमेंट नहीं करती है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है। वहाँ वजीफे तक बंदे में आर्टिस्टों के वजीफे कैटेगरी के हिसाब से, जो रैंक है उसके हिसाब से। हमारे यहाँ तो फनकार खुद ही खड्डा खोदता है, खुद ही उसमें पानी पीता है, ये चल रहा है। आर्ट काउंसिल नहीं है तो भूखे मर जाएंगे फनकार। मिल गया वो भी पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर जाने दो। वो जो कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं या टेलीविजन में प्ले करते हैं, उससे कमाता है कि थिएटर सवाल पजीर हो रहा है, बस वो चल रहा है अहमद शाह साहब की वजह से, अल्लाह की रहमत है ऊपर, तो उसको बस चल रहा है। इस वक्त एक और अदाकार और इस ड्रामे के लिखारी और मारूफ अदाकार, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि इस मुल्क से बाहर इंडिया और दीगर जगहों पे भी परफॉर्म किया है। अली हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली हसन साहब को फ्रेम में लो। मैं ये जानना चाहूँगा, थिएटर में अब ना मबहम होती जा रही है सूरत हाल, लोग जाते नहीं, करते नहीं, क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल का सामना है? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, और बहुत अच्छी बात बोली है। पहले ये होता था कि थिएटर बहुत सारे होते थे, पूरे शहर में फैले हुए थे। अंबर ऑडिटोरियम है, कराची ऑडिटोरियम है, तो फिलिप क्लब है, तो ये आर्ट्स काउंसिल ओपन ईयर। अब हर जगह से थिएटर खत्म हो गया, अब सिर्फ आर्ट्स काउंसिल रह गया है। आर्ट्स काउंसिल, अब आबादी बढ़ती जा रही है, 4 करोड़ की आबादी हो गई है, लोग फैल चुके हैं, तो अब महंगाई, टेंशन, परेशानी, बेरोजगारी, अब इतनी दूर से आएगा तो वो पेट्रोल क्या खर्च करेगा, फिर टिकट भी खरीदेगा, फिर ये सारे मामला हैं। अच्छा, पहले जो थिएटर कामयाब होता था उसकी वजह खास ये थी कि उस वक्त सिर्फ एक पीटीवी था और केबल पे लोग फिल्में देख लिया करते थे, ठीक है ना, उसके अलावा और कोई इंटरटेनमेंट नहीं था। आजकल के दौर के आर्टिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और अपना नाम बनाना पड़ रहा है, और इस दौर में हजारों चैनल हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और मतलब इतने ऐप आ चुके हैं कि अब बंदा कहीं ना कहीं लगा होता है। घर का टीवी बंद होता है, बच्चे से लेके बड़े तक वो अपना मोबाइल पे अपने मनपसंद प्रोग्राम देख रहे होते हैं। अब इतने हजारों चैनल, इतने सारे ऐप आ गए, मोबाइल आ गया। उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, जब माशाल्लाह ड्रामे होते थे लोग निकल कर आते थे। अब इतनी महंगाई, इतना टेंशन, इतनी परेशानी, और अब थिएटर भी ख़त्म हो गए कराची में। गवर्नमेंट कोई थिएटर नहीं बना रही कि कोई मुख्तलिफ जगहों पे थिएटर बना दे, कि लांडी में बनी हुई है तो वहाँ की आवाम को सहूलत मिल जाए, इधर बना दे, दूर ऐसी ऐसी जगहों पे मिल जाए ताकि लोग आसानी से अपनी फैमिली के साथ आए और ड्रामे देखें, इंजॉय करें और जाएं। अच्छा नाज़रीन, इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक अदाकार है, इनको आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल पे भी देख रखा है, और अब इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक तो हमने देखा आपका जो आप पीछे लगे हुए हैं लड़कियों के, और वो पट भी जाती हैं। यहाँ तो लड़के इतना पटाने की कोशिश करती हैं, फिर भी खवातीन नहीं पटती। कौन सा घोड़ा आपके अंदर जो आपने इतनी जल्दी पटा लिया? असल में ड्रामा है, उसमें सिचुएशन होती है, वो ड्रामा लिखा इस तरीके से जाता है कि जो आने वाली पब्लिक है, आपको पता है ईद की जो पब्लिक होती है वो हल्ला गुल्ले वाली पब्लिक होती है, तो ज़रा हल्ला गुल्ला करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए ड्रामे में ये सारी सिचुएशन डाली जाती हैं, तो इससे ड्रामा भी अच्छा होता है माशाल्लाह। और आपने खुद देखा होगा, आपने ड्रामे की कवरेज भी की, आपको अंदाजा हुआ होगा कि ड्रामा कितना अच्छा है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं इरफान साहब, थिएटर एक बहुत बड़ा ना जरिया होता है अपनी बात दुनिया भर में पहुंचाने का।
तो मैं अगर कैमरा में जगाऊंगा इधर सामने से आओ ताकि फुटेज सही आए। दुनिया भर में अपना पैगाम पहुंचाने का एक बहुत कदीमी जरिया है। माजी में तो जब बहुत कदीमी जरिया है कि लोग कहानी किस्से सुनाते थे और पैगाम जो है वो आगे पहुंचाते थे। थिएटर लाइव का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बीइंग आर्टिस्ट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस टाइम तो थिएटर मुश्किल में है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया जब से आया है तो जो छोटे छोटे क्लिप लोग डाल देते हैं, थिएटर के डाल देते हैं, तो ये है कि असल में क्या है कि जो नई पोत आ रही है ना, उसके हाथ में आ गया मोबाइल। वो सिर्फ मोबाइल में ही देखना चाहती है। लेकिन ये जो पब्लिक आती है, ये वो पब्लिक है जिन्हें मालूम है कि थिएटर किसको कहते हैं, लाइव थिएटर किसको कहते हैं। तो थिएटर देखने आते हैं तो हमें खुशी होती है। अब देखिए, आज वीकेंड था, मतलब लोग काम पे गए थे, मंडे का दिन था, ईद की छुट्टियां गुजर गई, हमने 8 शो ईद पे किए, डबल शो किए हमने 4 दिन में 8, और फिर हमने आज भी 1 शो किया। लेकिन आज की पब्लिक देख के हम हैरान रह गए आर्टिस्ट कि बहुत अच्छी पब्लिक थी, ऑडियंस बहुत अच्छी थी और बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल के अहमद शाह साहब के किरदार को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो कुत्ते लुटा करते थे, हम देखते हैं, ये हकीकत बात है, लोग परेशान होते थे। आर्टिस्टों को एक जगह मिल गई है, कम से कम वो अपना आर्ट दिखा सकते हैं, तो उसमें उनकी काविशों को कैसा देखते हैं? देखिए, बिल्कुल उनकी काविशें बहुत अच्छी काविशें। पहले ये एक ही थिएटर होता था, ये जो ओपन एयर आर्ट्स काउंसिल है। अब इसके अलावा 2 AC थिएटर और हैं, तो इसका मतलब है कि आर्ट्स काउंसिल के अंदर 3 थिएटर बन गए। अब ये एक ओपन एयर है, 2 AC हॉल हैं। अगर 2 ड्रामे होते हैं तो 2 हॉल में हो जाते हैं, 3 ड्रामे होते हैं तो 3 हॉल में हो जाते हैं। तो अहमद शाह साहब ने जितना भी काम किया वो आर्टिस्टों के लिए, आर्टिस्टों की बेहतरी के लिए किया और थिएटर की बेहतरी के लिए। वली शेख, मैं आपसे भी कमेंट एक सेकंड इरफान साहब, देखिए दुनिया तब्दील होती जा रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़माना है। नहीं लगता जैसे किसी ज़माने में सहाफ़ियों के लिए बोला जाता था कि यार अखबार का सहाफ़ी अगर अपने आप को जल्द से जल्द अपनी जदीद तकाज़ों के ऊपर नहीं आएगा तो वो पीछे रह जाएगा, भले उसके अंदर कितना ही बड़ा आर्ट हो। इसी तरह जितने आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि आपको परफॉर्म ही करना है ना? अगर आप थिएटर ना करें तो कोई और जरिया आप इस्तेमाल करें, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स के और दीगर प्लेटफॉर्म हैं, वो अपना स्टैगर बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग, जिससे आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, पूरी दुनिया से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। दूसरा, इंडिया और दीगर जगहों पे आपने देखा होगा डिजिटल ऑनलाइन कॉमेडी शोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक बंदा सोलो आता है, वो रिकॉर्ड करती है। कोई फ्यूचर में इस तरह का प्लान करने का इरादा हो और आर्टिस्टों को उस जगह एक जगह करने का इरादा है? मेरा है ये इरादा और मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस बात का, और हम दोनों मिलके ही करेंगे। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अली रजा भाई और हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। और जहाँ रही लाइव थिएटर की बात है ना, अली रजा आप यकीन करो, ये भी जानता है, अंदर से सुकून मिलता है यार ये लाइव करके ना। ये पब्लिक की तालियां, लाफ्टर और जो पब्लिक फौरी रिजल्ट पता चल जाता हमने क्या किया। अच्छा, हमें इसका भी जरा बताइएगा, ये आपका ये कहाँ से मकबूल हुआ और सफेद बादशाह आपको कहते हैं, तो ये जरा इसके ऊपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए। दोनों अलग अलग हिस्ट्री है। अली हसन भी उस ड्रामे में था, इरफान मलिक भी उस ड्रामे में था। जाकिर मस्ताना ने ये कैरेक्टर छोड़ा था। कराची ऑडिटोरियम की बात है ये, तो सिकंदर भाई ने एक स्क्रिप्ट लिखा था, तो उसके अंदर उस टाइप वाला रोल था ना। तो मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे तो जाकिर को देना था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। जब जाकिर नहीं किया तो मैंने कहा कि यार ये रोल कर लूँ। तो मैंने कहा गंजे हो जाते, 1 महीने का ड्रामा है, प्रिंट के बाद फिर बाल रख लेंगे, 1 महीने के बाद लोग पहचानेंगे नहीं। वो अल्लाह ने उसी में मुझे इज्जत दे दी, उसी ड्रामे में। फिर उसके बाद इंडिया गए, इंडिया में लाल बादशाह सफेद खान, उधर नाम रखा सिकंदर भाई ने, लाल बादशाह अपना नाम रखा, सफेद खान मेरा नाम रखा, तो हो गया। ये है। और ये डी जो आप ये स्टाइल कर रहे थे नाज़रीन, ये ना इनको पीछे से बोला जा रहा था, ये ये ई क्या है? इधर आओ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मेरा बेटा है वली। ये जब ये बहुत छोटा था ना, इतना सा था, तो ये हंसता था ना, तो ये ऐसे हंसता था, ऐसे हंसता था, गबलू सा था, मोटा था ना। तो जो सबका भला सबकी खैर ड्रामा हुआ ना, उसमें डाकू का कैरेक्टर कर रहा था। उसमें 6 लड़कियां थी और 4 ये लड़के थे, तो ये पकड़ के लाते थे। मैं लड़की को देख के इस तरह हंसता था, तो वो पब्लिक आज तक ये कर रही है। तो ये 20-22 साल हो गए इस बात को, तो अल्लाह ने इस तरह। हमारी दुआएं हैं, आप जो हैं वो इसी तरह अपने मुस्कुराहटे जो हैं वो बिखेरते रहे। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो आए और थिएटर को प्रमोट कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। थिएटर लाइव दिखाना चाह रहा था, कराची की नाइट लाइफ क्या है, थिएटर किस तरह, आर्टिस्ट को क्या परेशानी है। मैं चाह रहा था जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात सुनूं और उनसे गुफ्तगू हो हमारी। तो अब है ना, हम ये ड्रामा जुमा नहीं जुमेरात से कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, 5 शो कर रहे हैं। अच्छा, किसी को अगर टिकट लेना वो आर्ट्स काउंसिल है? वो नहीं, आपसे कॉन्टेक्ट कर ले, आर्ट्स काउंसिल है, आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। आपके पास अच्छा, आप पाकिस्तान डिजिटल से भी राब्ता कर सकते हैं और आर्ट्स काउंसिल में अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ
कि अली भाई से राब्ता कर लेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा, टिकट की प्राइस क्या रखे ताकि आवाम को कोई अगर आना चाह रहा है? 1000, 750 और 500 ये प्राइस है, रिजनेबल प्राइस रखे हमने। तो फैमिली को लेकर आए, मजे के एंजॉय कर। और आपने देखा ड्रामा, तो मैं बोल रहा हूँ फैमिली के साथ आएंगे तो और ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम अली रजा था और आप देख रहे थे वापा किसान डिजिटल। आपका शुक्रिया।